ये स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन लाइट है, उससे लाइट हाँ. ये स्ट्रॉन्ग है. गाइज वी आर वेरी एक्साइटेड. हम बहुत खुश हैं. रिपब्लिक न्यूज चैनल के अर्नब गोस्वामी जी को बेल मिला है. सो इट्स अ बिग न्यूज. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वी सेलिब्रेटेड. और हमारे साथ कुछ दिग्गज है यहाँ पे. हाय सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पत्रकारिता की जो भाषा होती है उससे आपको सहमति या असहमति हो सकती है. आप किसी से खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप उसको टारगेट नहीं कर सकते. जिस तरह से एक पत्रकार के नाते उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसका आज संपूर्ण मीडिया जगत में विरोध हो रहा है. लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पत्रकारिता है? क्या आप सम्मान देने से छोटे हो जाते हैं? जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर को जिस तरीके से आपने उनको हर बार उनको छेड़ने की कोशिश की, तो मैं कहीं ना कहीं से उससे असहमति जताता हूं. लेकिन मैं उनका विरोध इसलिए भी नहीं कर सकता कि उनकी वो अपनी शैली हो सकती है. और जहां तक लोकतंत्र के अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है तो हर कोई स्वतंत्र है. आप निश्चित रूप से ये अदालत का जो सम्मान है हम सब करते हैं और अदालत ने जो फैसला लिया है उसके हम प्रति बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर पत्रकारिता के जरिए आप समाज को अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं, कुछ नई दिशा देना चाहते हैं या फिर आप एक नया समाज खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, उसका स्वागत होगा. लेकिन अगर आप चाहेंगे कि किसी के ऊपर दबाव बनाने के काम करें, दबाव का काम मीडिया का नहीं होता है, वो प्रशासन का हो सकता है, अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है. पत्रकार का काम सिर्फ यही है कि समाज में जो कुछ भी आपके आसपास घट रहा है उसका सचित्र वर्णन करना ईमानदारी से पत्रकारिता है. कौशिक जी हमारे साथ. थैंक यू अवनिंद्र आशुतोष जी. थैंक यू जी. आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मांग रही थी आज देश की, मांग रही थी आज देश की 140 करोड़ की आबादी, अभिव्यक्ति की आजादी. वाह. अभिव्यक्ति की आजादी. अभी जो अर्नब गोस्वामी जी को बेल मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूं. लेकिन जो अभी अवनिंद्र आशुतोष जी ने जो कहा, मैं उस विचार से भी सहमत हूं कि किसी भी स्टेट के कोई भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं, हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए. लेकिन हाँ, हो सकता है जैसा अभी साहब ने बोला कि वो अपनी अपनी शैली होती है. लेकिन हाँ, ये भी गलत था कि किसी भी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता के लिए मतलब इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाए, ये गलत था. और इस उसमें मैंने देखा भी कि एक तरफ पता चला कि AK-47 लेके मतलब उनको गिरफ्तार करने के लिए लोग गए. तो उस चीज पे मैं कहना चाहूंगा कि बंदूकों की बारूदों से, बंदूकों की बारूदों से जंग कलम की स्याही की, बंदूकों की बारूदों से जंग कलम की स्याही की. एक तरफ षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे अभी TRP वाला मामला था, उसमें हंसा ने बोल दिया कि साहब हमने तो ये ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं थी. तो एक तरफ षड्यंत्र गिरफ्तारी के, एक तरफ आवाज रिहाई की. बहुत सारे लोग अर्नब गोस्वामी के साथ आ गए, मसाल जुलूस निकला दिल्ली में और अलग अलग सिटीज के अंदर. तो मैंने कहा कि बंदूकों की बारूदों के संग जंग कलम की स्याही की, एक तरफ षड्यंत्र गिरफ्तारी के, एक तरफ आवाज रिहाई की. तो अभी उनको रिहाई मिल गई है. तो मेरी तरफ से और 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन. हम बहुत खुश हैं कि अर्नब गोस्वामी फिर से हमारे बीच आएंगे और उनका जो पॉपुलर शो है पूछता है भारत, तो पूछता है भारत में फिर से वो कुछ सवाल पूछेंगे. पर बस एक ही निवेदन है कि अर्नब जी थोड़ा दायरे में, थोड़ा प्यार में, थोड़ी संयमित भाषा में, संयमित शब्दों के साथ आप सवाल पूछें, क्योंकि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयमित होके करेंगे. कई बार कहते हैं कि प्यार में जो मजबूती होती है, प्यार की जो धरातल होती है, प्यार की जो जमीन होती है, उस पर आप हंसते हंसते किसी को मार भी सकते हैं. प्यार में बहुत शक्ति होती है. लेकिन अगर पत्रकार के तौर पर अगर आपसे कोई नाराज होता है तो कहीं ना कहीं से उसको समझने की कोशिश, आप अपनी बात रखिए, प्यार से रख सकते हैं. तो जिस तरह से पॉलिटिशियन कहते हैं कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ, क्या कहूँ दोस्तों मैं राजनीतिज्ञ हो गया. तो ये तो सोच है. तो कभी कभी
बदल जाती है। और पत्रकार के प्रति जो एक सहानुभूति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, जो सपोर्ट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके प्रति सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाइए और सम्मान देना सीख जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? जी नमस्ते। मेरे हिसाब से दिग्गजों ने जो कहा, बट ये 21वीं सदी है। अगर कलयुग में, सतयुग में राजा रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास लिया था मनुष्य रूप में, तो उन्होंने भी बहुत सारे दुख झेले थे। ये 6 दिन बाद जीता, 12 साल का था। शॉर्ट में अगर कुछ है तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। नमस्ते, मेरा ये कहना है, आई एम वेरी हैप्पी अर्नब जी इज बैक एंड एज अ रिपोर्टर, एज अ वॉइस ऑफ इंडिया, आई सेलिब्रेट दिस डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। ये वाला, हो गया। हाँ।